जय श्री राम। अभी पिछले कड़ियों में आपने पवित्र देश और तीर्थ क्या हैं इस विषय में जाना। अब जानते हैं अब पवित्र देशों की धर्मशास्त्र में कैसे कहा गया है, किनको बताया गया है, इसको जानते हैं। मनुस्मृति के 10वें अध्याय में 43वें श्लोक में इस प्रकार से आया है। इसी क्रम में ग्रंथाकार ने नीचे में कुछ लिखा है, उसे मैं पुनः पहले पढ़ देता हूं। 44-44 श्लोक के बाद में फिर 64-65 श्लोक में इसी स्मृति के 59वें श्लोक से 72 श्लोक तक इस यात्रा की विधि लिखी गई है। मनुस्मृति और बृहद विष्णु स्मृति। प्रायश्चित के प्रकरण देखना चाहिए। मनुस्मृति 4 अध्याय 60 और 61 श्लोक। अधर्मियों के गांव, बहुव्याधि युक्त गांव, शूद्र के राज्य, अधर्मियों के देश तथा पाखंडियों के बसवर्ती देश तथा अंत्यज जातियों से उपद्रव युक्त देश में स्नातक ब्राह्मण निवास नहीं करे। ऐसी जगह पे ब्राह्मण को नहीं रहना चाहिए। काटो। तो अपवित्र देश के क्रम में मनुस्मृति 10वें अध्याय के 43वें-44वें श्लोक में इस प्रकार से है। शनै कैस्तु क्रियालोपादिमा क्षत्रि जातयः ब्रखलत्वं गता लोके ब्राह्मणा दर्शनेन च पौंड्रकाश्चौद्रद्रविणाः काम्बोज जयवनाः शकाः पारदा पहलाश्चीनाः क्राता दर्दाः खसाः। पौंड्रक, औड्र, द्रविण, कंबोज, यवन, शक, पारद, पहलव, चीन, किरात, दरद और खस देश के रहने वाले क्षत्रिय यज्ञोपवीत आदि क्रियाओं के लोप होने से और उन देशों में ब्राह्मण के न रहने के कारण धीरे धीरे लोक में शूद्र हो गए हैं। बृहद विष्णु स्मृति के 71वें अध्याय में 64 और 65 में आया है। न शूद्र राजे निवसेत नाधार्मिक जनाकीर्णे। शूद्र के राज्य में अथवा अधर्मियों से पूर्ण देश में ब्राह्मण को निवास नहीं करना चाहिए। इसी में 84वें अध्याय में आया है। न म्लेच्छ विषये श्राद्धम कुर्यात् न गच्छेन म्लेच्छ विषयम चातुर्वर्ण व्यवस्थानम यस्मिन् देशे न विद्यते स म्लेच्छ देशो विज्ञेय आर्यावर्तस्ततः परः। म्लेच्छ की भूमि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए और म्लेच्छ के राज्य में नहीं जाना चाहिए। जिन देशों में चारों वर्णों की व्यवस्था नहीं है उनको म्लेच्छ देश कहते हैं। उनसे अतिरिक्त देश आर्यावर्त हैं। देवल स्मृति में आया है। त्रिशंकु वर्जयेत देशम सर्वद्वादश योजनम उत्तरेण महानद्याः दक्षिणेन तु कीकटम प्रायश्चित्तम प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महर्षयः। सिंधु सौवीर सौराष्ट्रम तथा प्रत्ययस्त्वासिनः कलिंग कौकान वंगान गत्वा संस्कार मरहति। महर्षि देवल ने कहा कि महानदी से उत्तर और कीकट देश के विषय में कहा गया है। शंख स्मृति 14 अध्याय के 30वें श्लोक में ऐसा ही है। कीकट देश में गया यानी राजगृह आदि है। व्यास स्मृति के 4 अध्याय और 44वें श्लोक और 55 श्लोक के समान ही है। तो यहाँ पर कीकट देश से दक्षिण 12 योजन त्रिशंकु नामक देश है। उसको छोड़कर अन्य देशों के मनुष्यों का प्रायश्चित विस्तार से कहूंगा। सिंधु सौवीर और सौराष्ट्र देश के तथा इनके निकट के निवासी कालिंग यानी उड़ीसा, कोंकण और बंगाल में जाने पर पुनः संस्कार के योग्य होते हैं। बौधायन स्मृति में पहले प्रश्न के पहले अध्याय में आया है। अवंतयो अंगम मगधाः अनंतवयोगम मगधाः सुराष्ट्रौ दक्षिणा पथाः उपावृत्ति सिंधु सौवीरा एते संकीर्ण योनयः आरतान कारस्क करान पुंड्रान सौवीर
सौवीरान वंग कलिंगान प्राणुनानीति च गत्वा पुनस्तोमेन यजेत सर्वपृष्ट्या वा अथाप्यु उदाहरन्ति पदभ्याम स कुर्ते पापम या कलिंगान प्रपद्यते ऋषियो निष्कृतिम तस्य प्राहुर वैश्वानरम हवि अवंत अंग मगध सौराष्ट्र दक्षिणापथ उपाव्रत सिंधु और सौवीर देश यह सब संकीर्ण योनि हैं। आरट्ट कारस्कर पुंड सौवीर बंग कलिंग और प्राणुनान देश में जाने वालों को अपनी शुद्धि के लिए पुनस्तोमेन अथवा सर्वपृष्ठा मंत्र से यज्ञ करना चाहिए। पुनरुपनयन वगैरह होता है, जैसा कि उदाहरण देते हैं। कलिंग अर्थात उड़ीसा देश में जाने वाला दोनों पावों से पाप करता है। महर्षियों ने उसकी शुद्धि के लिए वैश्वानरेष्टि यज्ञ कहा है। तो आज अपवित्र देशों का भी धर्मशास्त्र के अंतर्गत जो वर्णन है उसको मैंने कहा है।